एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आकर गोकू को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस और बीस के चलते वो गोकू को अपने साथ ले जा नहीं पाता। इसके बाद दिखाया जाता है कि बीरस जो कि बहुत दर्द में था, धीरे धीरे करके उसका दर्द कम होने लगता है और बीस उनसे पूछता है कि उन्हें अचानक से क्या हो गया था। इसके जवाब में बीरस कहता है कि उसे भी नहीं पता कि वैसा क्यों हो रहा था। इसके बाद बीरस देखता है कि गोकू और बाकी सब काफी ज्यादा जख्मी थे, इसलिए वो बीस को ऑर्डर करता है ताकि वो सबको हील कर दे। बीरस ने जैसे कहा, बीस सबको हील कर देता है। हील होने के बाद बार्डॉक बीरस और बीस से पूछता है कि वो लोग कौन है। इसके जवाब में बीस बीरस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुनते ही बार्डॉक कंफ्यूज हो जाता है। बार्डॉक को कंफ्यूज देख बीस उन्हें समझाने लगता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं और ये भी कि वो खुद भी एक एंजल है। बीस की बातें सुनकर बार्डॉक पूछता है कि इतना इंपॉर्टेंट बीइंग इस प्लैनेट पर क्या करने आया है। तभी बीस कहता है कि वो दोनों उस मॉडल सन गोकू के पावर्स को सेंस करके वहां पर आए हैं। बार्डॉक भी गोकू के पावर्स के बारे में जानना चाहता था, लेकिन बीस कहता है कि वो सब उसे भी नहीं पता कि वो किस तरह की पावर्स थी। तभी बीरस बीस से कहता है कि अब उन्हें जाना चाहिए। ऐसा सुनते ही बीस गोकू को अपने साथ ले जाने लगता है। बीस को ऐसा करता देख वेजिटा पूछता है कि अब वो लोग कैकारोट को कहाँ ले जा रहे हैं। इसके जवाब में बीस कहता है कि वो उसे ट्रेन करने वाले हैं ताकि उन्हें उसकी पावर्स के बारे में पता चल सके। ऐसा सुनते ही वेजिटा बीस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो भी बीस के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता है, क्योंकि रिसेंट फाइट से वेजिटा को ये रियलाइज होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कैकारोट से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। और वेजिटा इस बात से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि आज के फाइट में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, इसलिए वो बीस के अंदर ट्रेनिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। वेजिटा की बातें सुनकर बीरस मना कर देता है, लेकिन बीस कहता है कि एक और फाइटर रहेगा तो गोकू के साथ ट्रेनिंग के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। ऐसा सुनकर बीरस मान जाता है और गोकू और वेजिटा को अपने साथ अपने प्लान पर लेकर चले आते हैं। उनके प्लान बीरस की तरफ जाने के दौरान गोकू जाग जाता है, जो कि इतनी देर से बेहोश था। गोकू के जागते ही उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं, लेकिन बीस उसके सभी डाउट्स को क्लियर कर देता है। उसके बाद वो लोग बीरस के प्लान पर पहुंच जाते हैं। बीरस के प्लान पर पहुंचने के बाद बीस वेजिटा को पहले बेसिक ट्रेनिंग देने लगता है और वो खुद जाकर गोकू को ट्रेन करने लगता है। बीस गोकू को अपने फुल पावर्स का यूज करते हुए बीस पर अटैक करने के लिए कहता है। ऐसा सुनकर गोकू अपने कंट्रोल्ड लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बीस पर अटैक करने लगता है। कुछ देर तक फाइट करने के बाद बीस कहता है कि गोकू ने फ्रीजा के खिलाफ जो पावर्स यूज किए थे उन्हें यूज करने, लेकिन गोकू कहता है उन पावर्स पर गोकू का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा सुनकर बीस कहता है टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर अगर तुम अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं भी रख पाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा सुनकर गोकू मान जाता है और अपने पावर्स को रिलीज करने लगता है। धीरे धीरे गोकू की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। बीरस थोड़ी दूर से बैठकर ये सब कुछ देख रहा था और वहीं गोकू अपने पावर्स का पूरा कंट्रोल खो बैठता है और वीस पर अटैक करने लगता है। कुछ देर तक गोकू के अटैक्स को रिसीव करने के बाद वीस कहता है इसकी पावर्स तो कमाल की है, अगर ये अपने पावर्स पर कंट्रोल रखना सीख ले तो इसकी पावर्स 10 गुना तक बढ़ सकती है। ऐसा कहकर वीस गोकू को कंट्रोल में लाने के लिए उसे बेहोश कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा जो कि बेसिक ट्रेनिंग कर रहा था, वो वीस से रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसकी ट्रेनिंग को और भी हार्ड कर दे। वीस उसकी बात मानकर उसकी ट्रेनिंग को और भी हार्ड कर देता है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाता है और दिखाया जाता है कि गोकू अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 तक अपने पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा है। और रही बात वेजिटा की, तो उसने सुपर सैयन गॉड तक अपने पावर्स को इंक्रीज कर ली थी। इसके बाद वो दोनों अर्थ पर अपने फैमिली से मिलने चले जाते हैं। अर्थ पर पहुंचकर गोकू को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। उन लोगों ने अर्थ में ड्रैगन बॉल्स के जरिए रेडिट्स को दोबारा से जिंदा कर लिया था। गोकू दोबारा रेडिट्स को देख काफी इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है। और वहीं वेजिटा जाकर नापा से बात करने लगता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा दोबारा से अर्थ पर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीस बीरस से पूछता है कि उन्होंने गोकू और वेजिटा को दोबारा से अर्थ पर भेजने का क्यों डिसाइड किया। इसके जवाब में बीरस कहता है कि उन दोनों मॉडल्स को वहां पर लाने का एक ही मेन रीजन था, ताकि वो दोबारा से गोकू के उन पावर्स को देख कुछ समझ सके कि वो पावर्स बीरस को इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। लेकिन बीरस को कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद बीरस उस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में बात करने लगता है और कहता है पता नहीं वो कौन था, पर वो ज़रूर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानता है। तो क्या आपने इसलिए गोकू को दोबारा से अर्थ पर भेजा ताकि आप उसे पकड़ सके? हाँ, एकदम सही। तभी अर्थ पर दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू अपने फैमिली के साथ बैठकर बातें कर रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो बाहर जाकर देखता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर दोबारा से अर्थ पर आ चुका है। वो दोबारा से गोकू को अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन उसे देख गोकू तुरंत उस पर अटैक करने चले आता है और कहता है इन अटैक से तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, चलो तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने फुल पावर्स का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो। ऐसा सुनते ही गोकू अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक करने जाता है। गोकू के पावर्स को देख वो कहता है नॉट बैड, पिछले बार से तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। उसके बाद वो दोनों दोबारा से ब्लोस एक्सचेंज करने लगते हैं। तभी वेजिटा भी वहां पर पहुंच जाता है। गोकू को अपने फुल पावर्स से फाइट करता देख वो भी अपने पावर्स को इंक्रीज करने लगता है। वेजिटा को देख बार्डॉक कहता है कि उसे उनकी फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो उन दोनों के बीच नहीं टिक पाएगा। लेकिन वेजिटा एक हल्का सा स्माइल देकर अपने सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा के पावर्स को देख हर कोई हैरान हो जाता है और रेडिट्स कहता है क्या ये किस तरह की फॉर्म है, मुझे उसकी पावर सेंस नहीं हो रही है।
उसके बाद वेजिटा भी जाकर गोकू के साथ ज्वाइन हो जाता है। वेजिटा के फॉर्म को देख वो कैरेक्टर कहता है, तुम भी पिछले बार से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मैं अभी तुम्हें हरा कर दिखा दूंगा कि कौन सुपीरियर है। ऐसा कहकर वेजिटा भी जाकर उस पर अटैक करने लगता है। गोकू और वेजिटा पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो दोनों उस पर ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके बाद वो कैरेक्टर अपने ब्लेड से वेजिटा पर एक अटैक करता है, जिसके चलते वो नीचे जा गिरता है। वेजिटा को देख गोकू गुस्सा हो जाता है और उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है। इसके बाद वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है, तुम दोनों के पावर्स कमाल किया है, मैं एटलीस्ट तुम्हें अपना नाम तो बता ही सकता हूँ, मेरा नाम फू है। फू को देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गोकू और वेजिटा से सीरियसली फाइट कर रहा है। उन तीनों के फाइट के दौरान वीरस और वीस अर्थ के लिए निकल चुके थे। वेजिटा और गोकू दोनों उसके साथ फाइट करते करते काफी एग्जॉस्टेड हो चुके थे, लेकिन उसे देख लग नहीं रहा था कि उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा है। उसके बाद गोकू और वेजिटा एक कंबाइंड फाइनल कामेहामेहा रिलीज करते हैं। इस अटैक को रिसीव करने के बाद उस पर थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है, लेकिन फिर भी ज्यादा कोई सीरियस इंजरी नहीं होता है। और वो कहता है, तो ये है तुम्हारी पावर्स का लिमिट। मॉर्टल्स के हिसाब से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे हराने के लिए इतनी पावर काफी नहीं है। ऐसा कहकर वो पलक झपकाते ही वेजिटा के सामने पहुंच जाता है और उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके चलते वेजिटा काफी जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो गोकू के पास जाकर उस पर भी एक अटैक करता है। फू के अटैक को रिसीव करने के बाद गोकू की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से फू के सामने खड़ा रहता है। गोकू को खड़ा देख वो कहता है, नॉट बैड, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने पैरों पर खड़ा रह पाओगे। चलो अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर वो एक पोर्टल खोलता है, लेकिन तभी बीरस उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीरस को देख वो हैरान हो जाता है, इस बात से नहीं कि बीरस ने पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि इस बात से कि उसे बीरस और वीस की प्रेजेंस सेंस नहीं हुई। मतलब बीरस और वीस कब वहां पर पहुंचे उसे पता ही नहीं चला। तुम दोनों यहाँ पर कब आए? हम तो यहाँ काफी देर से हैं। क्यों, तुम्हें सेंस नहीं हुआ? झूठ कह रहे हो तुम दोनों जरूर अभी आए होगे। एक मिनट, मुझे उनकी पावर सेंस क्यों नहीं हो रही? क्या किया है तुमने मेरे साथ? हमने कुछ नहीं किया, बस जिस डायमेंशन से तुम अपने पावर्स रिसीव कर रहे थे हमने उसका लिंक काट दिया। क्या? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? तुम्हें वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि तुम उस सीएन के साथ क्या करना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी बताने नहीं वाला। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर बीरस उस पर हकाई से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट वीस के साथ कांटेक्ट करके फू को अपने साथ जेनोसमा के पैलेस पर लेके आने के लिए कहते हैं। ऐसा सुनकर बीरस अपने अटैक को कैंसिल कर देता है और फू को लेकर वीस के साथ जेनोसमा के पैलेस के लिए निकल जाता है। जेनोसमा के पैलेस पर पहुंचने के बाद फू को जेनोसमा के सामने ले जाया जाता है। फू को देख जेनोसमा कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है तुम नाराको के आदमी हो, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? तुम्हें वो जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेनोसमा जरा सा गुस्सा हो जाता है। वही बीरस वीस से पूछता है कि ये नाराको कौन है। इसके जवाब में वीस कहता है कि वो भी नहीं जानता नाराको के बारे में। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि नाराको और कोई नहीं बल्कि जेनोसमा के बड़े भाई हैं। लेकिन कई मिलियन सालों पहले जेनोसमा के डैड ने नाराको और उसके सभी साथियों को मार दिया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे बच गया। तभी बीस कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है। वो डायमेंशंस में ट्रैवल नहीं करता है, बल्कि डायमेंशंस के बीच में जो गैप है वो उनमें ट्रैवल करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये इसके प्लान का स्पेशलिटी है, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने लोग ही इसका यूज कर सकते हैं। और ये जिंदा है, इसका मतलब और कोई भी जिंदा हो सकता है। इसलिए वो लोग फू को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं ताकि उससे बाद में पूछताछ की जा सके। उसके बाद जेनोसमा गोकू को अपने पैलेस पर बुलाते हैं ताकि वो लोग पता लगा सके कि फू गोकू के पीछे क्यों पड़ा था। उसके बाद बीस जाकर गोकू को अपने साथ जेनोसमा के पैलेस पर ले आता है। गोकू को देख जेनोसमा कहते हैं, इस मॉडल्स की पावर मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? इसकी पावर्स मेरे बड़े भाई नाराको से इतनी मिलती जुलती क्यों है? जेनोसमा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर एक मॉडल की पावर से नाराको से कैसे मिलती जुलती हो सकती है? इस मॉडल में और नाराको में कुछ तो कनेक्शन जरूर है।